यस, तो हम पढ़ रहे थे प्रशस्तिस एंड लैंड ग्रांट्स. प्रशस्तिस कंटेन details that may not be literally true, but they tell us how rulers wanted to depict themselves as valiant victorious warriors. For example, these were composed by learned Brahmins who occasionally helped in the administration. देखो इसमें ये बताया कि जो ये प्रशस्तिस जो थी, ये कौन सी डिटेल कंटेन करके चलती थी, जो पूरी तरीके से सही नहीं है ना, पूरी तरीके से सही नहीं है, पर जो रूलर्स थे वो ये सब बातें लेकर चलते थे, है ना. फिर बताया किंग्स ऑफन रिवॉर्डेड बाय ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड. These were recorded on copper plates which were given to those who received the land. देखो क्या होता था, जो ब्राह्मण्स थे, है ना, वो उनको जो किंग था वो काई से अवार्ड किया जाता था, मतलब एज अ रिवॉर्ड क्या दिया जाता था, उनको जमीनें दी जाती थी. और वो जमीनें दी जाती थी तो उसका जो क्या बोल सकते हैं, उसका अगर उनको कुछ रखना होता था, है ना, डिटेल, तो वो कैसे रखते थे, एक कॉपर की प्लेट में लिख के रखते थे, है ना, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये कॉपर की प्लेट है जिसके अंदर वो पूरा का पूरा उनका लिख के रखते थे. ठीक है. यूजुअली फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over Kashmir. एक संस्कृत में एक, तो क्या बताया, 12th सेंचुरी में एक बहुत बड़ी पोयम लिखी गई थी, किस पे, कश्मीर पे जो राजाओं ने रूल किया था, है ना, हिस्ट्री में जो कश्मीर में राजाओं ने पुराने समय पे जो रूल किया था, उस पे उन लोगों ने 12th सेंचुरी पे उन लोगों ने क्या लिखी थी, एक पोयम लिखी थी. इट वॉज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना. उनका नाम क्या था ऑथर का जिन्होंने लिखा था, कल्हाना नाम था. ठीक है. ही यूज्ड अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्लियर हिस्टोरियंस टू राइट हिज अकाउंट, है ना. तो ये क्या क्या काम करते थे, इंस्क्रिप्शन और डॉक्यूमेंट, आई विटनेस, सारा काम ये करते थे. ठीक है. अनलाइक द राइटर्स ऑफ प्रशस्तिस, ही वाज ऑफन क्रिटिकली अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज. तो ये प्रशस्तिस में भी इन्होंने लिखा है. ठीक है. वॉरफेयर फॉर वेल्थ, अब हम देखेंगे वारफेयर ऑफ फॉर लैंड देखेंगे. You may have noticed that each of these ruling dynasties have based in a specific region. आपको पता होगा कि ये जितने भी डायनेसिटीज है, सबका एक कोई सा रीजन तो है ना, सभी का अपना अपना रीजन है. At the same time, they tried to control other areas. उन्होंने उसी समय पे क्या चाहा कि वो दूसरे एरियाज पे भी क्या करे, कब्जा करे, है ना. जैसे आपको पता ही होगा पुराने जमाने में जितने भी राजा लोग थे, उन लोगों ने हमेशा क्या सोचा कि हमने, हमारे पास में इतना तो है, ठीक है, हम दूसरे राज्य पे भी शासन कर लेते हैं, मतलब दूसरे राज्य पे भी हम जाके उसको पे कब्जा कर लेते हैं, है ना. वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज द सिटी ऑफ कनूज इन गंगा वैली. एक सिटी थी कनूज में, सिटी ऑफ कनूज इन गंगा वैली. फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुजरात, Prathihara, Rashtrakutas and Pala dynasty for control over. ये सोशल साइंस की क्लास है. तो करूच की एक सिटी थी जहाँ गंगा वैली पे, वहां पर इन लोगों ने क्या किया, वो चाहते थे कि हम लोग दूसरी जगहों पे भी क्या करें, शासन करें, है ना, दूसरी जगहों पे भी राज करें. तो फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जरा, प्रतिहारा, कौन सी मतलब कहाँ से रूलर्स जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, वो यहाँ से बिलोंग करते थे. कहाँ से, गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूतास एंड पला डायनेसिटी फॉर कंट्रोल ओवर कुनज. तो उन लोगों ने क्या किया, कनौज पे क्या किया, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की. बिकॉज देयर वर द पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रो कॉन्फ्लिक्ट हिस्टोरियंस ओवन डिस्क्राइब्स एन त्रिपार्टाइट स्ट्रगल. तो उन लोगों ने वहां पर क्या किया, कब्जा करने की कोशिश करी. ठीक है. एज वी विल सी
Rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. जो आपको पता ही होगा, जितने भी रूलर्स रहते हैं वो लोग क्या करते हैं कि हम बड़े बड़े उनकी पावर को डेमोन्स्ट्रेट, मतलब उनकी पावर को बताने के लिए कि हमारी इतनी ज्यादा पावर है, उसको करने के लिए वो क्या करते हैं, बड़े बड़े टेम्पल्स और ये सब चीजें बनाते हैं, है ना. सो व्हेन दे अटैक वन अनदर किंगडम दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स. तो वो लोग क्या करते थे, अगर वो किसी भी राज्य पे अगर उनको कब्जा करना होता था तो वो क्या करते, क्या चूज करते थे, टेम्पल्स को चूज करते थे कि हम यार इनको अगर हम कर लेंगे तो हमारी पूरी, इनकी मतलब राजा की पूरी पावर हमारे पास में आ जाएगी. विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रीच, जो कि कुछ बार क्या होता था, मतलब बहुत बड़े बड़े, अगर आप देखोगे हमारे यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े मंदिर बने, बहुत सारे बड़े बड़े टेम्पल्स बने, है ना. तो उसमें कितना ही दान आता है, कितनी सारी एक्सपेंसिवली चीजें लगी हुई होती है ना. तो वो डायरेक्ट वहां पर जाके कब्जा करते थे. विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रीच. यू विल रीड मोर अबाउट दिस, आप अगर इसको आगे और चैप्टर 5 में पढ़ोगे. वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ द सच रूलर्स इन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी अफगानिस्तान. एक रूलर है जो मतलब जिनको बोला गया वन ऑफ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर्स, आप जानते हो जिनका नाम आपने सुना भी होगा, सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी. ठीक है, ये अफगानिस्तान के थे. ही रूल्ड फ्रॉम 1997 टू 1030, मतलब आप समझ रहे हो, उन्हें 1997 से 1030 तक उन्होंने क्या किया, उनका राज किया. एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. उन्होंने कहाँ पे राज किया, उन्होंने सेंट्रल एशिया, ईरान और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट पे भी उन्होंने कब्जा करके राज किया वहां पर. ठीक है. he raided the subcontinent almost every year, मतलब वो हर साल कुछ ना कुछ तो करते ही थे. ठीक है. His target were wealthy temples including that the Somnath, Gujarat. Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capacity of Ghazni. वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि वो उनके उनके नाम की एक सिटी बने, कैपिटल सिटी बने. क्या नाम दिया उनको, गजनी. ठीक है. Sultan Muhammad was also interested in finding out more about the peoples he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of subcontinent. अब उन्होंने क्या किया, वो भी मतलब चाहते थे, हर कोई चाहता है कि अगर हमने कोई चीज कॉन्कर्ड की है, कोई चीज जीती है, तो लोग उसको जाने कि हाँ ये चीज किसने जीती थी, ये चीज इसने जीती थी, ये राज इसने किया था यहाँ पर इतने समय तक, हम सब चाहते हैं ना. तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एक स्कॉलर को ढूंढा जिनका नाम था अल बिरोनी. उन्होंने बोला कि ये मेरा अकाउंट पूरा का पूरा ये लिखेंगे. ठीक है. दिस अरेबिक वर्क वाज नोन एज किताब अल हिद, है ना. उन्होंने उस किताब का नाम क्या लिखा, उसने उनका मतलब जितना भी उन्होंने जितनी भी चीजें हासिल की थी तो उन्होंने उसमें लिखी. तो उन्होंने उसका नाम क्या लिखा, किताब इल हिंद, किताब अल हिंद. ठीक है. रिमेन्स एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस, इसको भी उन्होंने क्या दिया, एक सोर्स, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरियंस बताया. ठीक है. ही कंसल्टेड संस्कृत स्कॉलर्स टू प्रिपेयर दिस अकाउंट. उन्होंने क्या बोला कि संस्कृत स्कॉलर्स को भी बोला कि तुम इसको और अच्छे से इन संस्कृत लिखो, है ना. ओवर किंग्स who engaged in warfare include the चाचामनस later known as चौहान्स. देखो जो मतलब आगे दूसरे भी किंग्स थे जिन्होंने चीजों को हासिल किया, तो पहले इंक्लूड द चाचामनास, एक जगह का नाम था जिसको उन्होंने बाद में क्या बता दिया, चौहान्स बता दिया, है ना. हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर. उन्होंने कहाँ पर राज्य किया, दिल्ली में और अजमेर में उन्होंने राज्य किया. They attempted to expand their control to the west and east where they were opposed to by the Cholukyas. देखो उन्होंने फिर क्या किया, उसके बाद में उन्होंने अपना राज्य को और एक्सपांड करने की कोशिश करी. कहाँ पर, वेस्ट एंड ईस्ट, है ना, जहां पर चोलक्यास ने उनको अपोज किया. ठीक है. गुजरात में एंड द गहादवाल्स ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. द बेस्ट नोन चम्मना रूलर्स वर पृथ्वीराज थर्ड. तो इनके बेस्ट रूलर कौन थे, चौहान्स के पृथ्वीराज थर्ड, जिनका रूल कब से कब तक था, 1168 से 1192 तक. हु डिफीटेड एन अफगान रूलर नेम्ड सुल्तान मोहम्मद गोरी इन 1119, है ना. उन्होंने किसको डिफीट किया था, किसको हराया था, सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था उन्होंने. कब, 1191 में. बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर इन 1192. फिर उसके बाद में वो भी लॉस्ट हो गए थे. कब, 1192 में, है ना. किसी को कोई डाउट इतने में, समझ में आया इतना.